जय माता की। तृतीय अध्याय दुर्गा सप्तशती। ऋषि जी बोले, जब महिषासुर व अन्य दैत्यों और मां चाणक्य के गणों के बीच भीषण युद्ध हो रहा था, तो सेनापति महाअसुर चिशुर ने देखा कि असुर सेना काल के गाल में इस तरह समा रही है जिस प्रकार पतझड़ में डाली से पत्ते गिरते हैं। उसका क्रोध फूट पड़ा तो वह स्वयं ही मां चाणक्य से लोहा लेने चल पड़ा और युद्ध क्षेत्र में आते ही बाणों की बरसात इस तरह से करने लगा मानो आसमान से मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहे हो। देवी ने भी राक्षस के बाणों को जवाबी बाणों से बीच में ही काट दिया और दसों दिशाओं में घमासान युद्ध करती हुई मां भगवती ने दुष्ट दैत्यों के धनुष को काटकर उसके अंगों को बाणों से भीन डाला। उसके घोड़े को मारकर रथ को चकनाचूर कर दिया। तब वो बिना रथ के तलवार लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। जाते ही तलवार से तेज बार मां के सिंह पर करते ही देवी की बाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। जय माता की। हे राजन, ज्यों ही तलवार भुजा पर पड़ी त्यों ही तिनके की तरह टूट गई। असुर की आंखें सुर्ख लाल हो गईं और उसने तुरंत शूल हाथ में लिया और मां भद्रकाली पर डाल दिया। शूल की चमक ऐसी थी मानो सैकड़ों सूरज आकाश मंडल में निकल रहे हों, और देवी ने भी अपना शूल चला दिया जिससे उसका शूल टुकड़े टुकड़े हो गया और दैत्य चिशुर वहीं चित्कार करता हुआ ढेर हो गया। जब भयानक दैत्य मारा गया तो महिषासुर चामर हाथी पर आया और आते ही वह देवी जी की सेना पर गिद्ध की तरह टूट पड़ा और उसने कालका रूपी मां पर शक्ति का प्रहार किया। लेकिन देवी ने उसे मात्र हुंकार से ही तेजहीन कर पृथ्वी पर गिरा दिया और उसने क्रोध में आकर शूल से प्रहार किया तो देवी ने बाणों से शूल को उछालकर दूर फेंक दिया और सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर जा बैठा। दैत्य की भुजा पकड़ ली और दोनों ही हाथी से नीचे गिर पड़े। फिर सिंह बड़े ही बेग से आकाश की ओर उछला और गिरते गिरते अपने नुकीले पंजों के प्रहार से हाथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध के कारण देवी ने गधा के प्रहार से उद्दत को चूर चूर कर मार गिराया। कराल को घूसों और थप्पड़ों से मार गिराया। विंध्यपाल को शस्त्र से, बास्कल को बाणों की वर्षा से, अंधक और ताम्र को यमलोक भेज दिया। त्रिनेत्र धारणी मां ने इतना विकराल रूप धारण किया कि उग्रासय, उग्रवीर और महाहनु जैसे भयंकर दैत्यों को त्रिशूल से धराशायी करके बिना रुके मुड़ते ही तलवार से विडाल का सिर उसके धड़ से काट फेंका। दुर्धर दुर्मुख को मां ने बाणों से भींट कर मार डाला। इस प्रकार सेना का नाश होता देखकर इच्छाधारी महिषासुर ने भैंसे का रूप बनाकर चारों तरफ गणों को डराकर भगाना शुरू कर दिया। कुछ गणों को सींगों से फाड़कर कुछ को अपने थुतनों से मार भगाया। गणों को इस प्रकार गिराते हुए मां के सिंग पर झपट पड़ा। मां चंडी भी क्रोध से भर आई, लेकिन महिषासुर अपना पराक्रम दिखाते हुए पृथ्वी को अपने खुरों से खोदने लगा और बड़े बेग से गर्जन करते हुए पृथ्वी को फाड़ते हुए उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिस कारण समुद्र पृथ्वी को डुबाने लगा। उसने चलायमान होते हुए सींगों से बादलों को छिनभिन कर दिया, जो कि श्वास की वायु से उड़कर आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इसे देखकर चंडिका कुपित हो गई और दैत्य पर पाश फेंक कर उसे बांध लिया। जैसे ही वह पास में बंधा तो उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही मां चंडिका उसका सिर काटने लगी, वह तलवार लेकर आदम रूप में आ गया तो देवी ने इस तलवार का ढाल धारण करने वाले को तीरों से भींद डाला। फिर वह हाथी बनाया और देवी के सिंह को सूंड से खींचने लगा। इस बीच ही देवी ने उसकी सूंड को खड्ग से काट दिया। फिर वह भयंकर दैत्य भैंसे के रूप में आ गया और श्री हरि को सताने लगा। तो माता क्रोध में आकर उत्तम मदपान करने लगी और जगदम्बे मां लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। तब वह दैत्य बल पराक्रम के मद से मस्त होकर देवी की तरफ पहाड़ फेंकने लगा तो देवी ने अपने बाणों से दैत्यों के फेंके पहाड़ों को चूर चूर कर दिया। ऋषि बोले, भयंकर गर्जना के साथ देवी ने दैत्य के ऊपर छलांग लगाई और पांव से दबाकर उस महादैत्य के गले पर त्रिशूल से वार किया। लेकिन दैत्य पांव के नीचे से आधा निकल गया और युद्ध करता रहा। देवी ने झट से तलवार का वार किया और उसका सिर काट डाला। इसके साथ ही दैत्य सेना में हाहाकार मच गई। मां चाणक्य ने दैत्यों की पूरी सेना का सर्वनाश कर दिया।
सभी देवों ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की और ऋषि मुनियों ने देवताओं की स्तुति की। गंधर्वों ने मंगल गीत गायन किया और अप्सराओं ने नाच नाच कर पृथ्वी और आकाश को गुंजायमान कर दिया।